हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th से मैथमेटिक्स चैप्टर 10th सर्कल्स। फर्स्ट पॉइंट है इसमें सर्कल। व्हाट इज सर्कल? सर्कल इज ए path of a moving point which remain at a constant distance from a फिक्स्ड पॉइंट। क्या कहा? सर्कल इज ए पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। सर्कल एक मूविंग पॉइंट का पाथ है विच जो रिमेन रहता है एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहता है, यानी कि एक ऐसा मूविंग पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट से हमेशा एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहता है। इस मूविंग पॉइंट के पाथ को कहते हैं हम सर्कल। इस फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये पाथ हमारा कहता है सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को, फिक्स पॉइंट से जो मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस है, इस कांस्टेंट डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल। सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, इसे कहेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये फिक्स डिस्टेंस जो हमारी है इसे कहेंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। और ये हमारा मूविंग पॉइंट आ गया, कोई भी पी। नेक्स्ट कोड हमारा क्या है? सर्कल पर किन्हीं दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड ए कोड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल हमारे पास है, सर्कल पर दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट। अगर एक पॉइंट मैंने ए ले लिया, एक पॉइंट सर्कल पर हमारा बी है, तो लाइन सेगमेंट जो ए बी है ये हमारी कहलाती है कोड। A line segment joining any two points on a circle is called a chord। ये हमारी कोड कहलाती है। अगर हम यह कोड एक सर्कल के सेंटर से होकर के जाए, सर्कल का सेंटर और पॉइंट ए से जाए सेगमेंट अगर हमारी सेंटर से होकर के जाए, यानी कि कोड ए भी अगर सेंटर से होकर के जाती है, इसे कहते हैं हम डायमीटर। Diameter is a longest chord passing through the origin, जो ओरिजिन से होकर के जाती है। ऐसे कोड को हम कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर हमारा लॉन्गेस्ट कोड होती है। सेकंड क्या है? सेकंड एक लाइन है, ये हमारी क्या थी? सेगमेंट थी। सेकंड क्या है? सेकंड एक लाइन है
जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। एक लाइन जो दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक लाइन ए बी जो सर्कल को दो पॉइंट ए और बी पर इंटरसेक्ट करती है, इसे कहते हैं हम सेकेंड। ए लाइन विच intersect a circle into distinct points is called a secant। ये हमारे एक सेकेंड कहलाती है। नेक्स्ट टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? एक सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट से मिलने वाली, एक पॉइंट पर मिलने वाले लाइन सेगमेंट, केवल एक पॉइंट पर, दो पॉइंट पर मिलने वाली सेगमेंट हमारी क्या थी? सेकेंड। और एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाला लाइन सेगमेंट हमारी रहेगी टेंजेंट। ये हमारी टेंजेंट। ए लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट is called a tangent to the circle at that point। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट सर्कल पर एक पॉइंट से मिलने वाली लाइन, इसे कहेंगे हम टेंजेंट। और जिस पॉइंट पर ये हमारी टेंजेंट सर्कल को टच करती है, मिलती है, उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड थोड़ी करते हैं, बस थोड़ा हमारी है 10.1। The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या कहता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। सर्कल पर कोई जो टेंजेंट है इज परपेंडिकुलर, वह परपेंडिकुलर है किसके? टू द रेडियस, रेडियस के परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो हमारी रेडियस होगी, हमने मान लिया हमारे टेंजेंट कुछ भी कह लें, सपोज पी क्यू हमारी टेंजेंट है, सेंटर ओ, और सेंटर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर मैं एम कहूँ तो ओ एम को मिलाने वाले सेगमेंट हमारी होगी रेडियस। ओ एम हमारी क्या है? रेडियस। पी क्यू हमारी टेंजेंट है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट और रेडियस होती हैं परपेंडिकुलर। टेंजेंट और रेडियस होती हैं परपेंडिकुलर। हमारी 90 एंगल ड्रा करेगी, परपेंडिकुलर होगी। ये थोड़ा हमारी है। एक्सरसाइज करते हैं 10.1। 10.1 क्वेश्चन 1, हाउ मैनी
टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव, एक सर्कल कितनी टेंजेंट रख सकता है? एक सर्कल कितनी टेंजेंट रखेगा? ड्रा करके देखते हैं। एक हमारा सर्कल, हम इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, सेकंड इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, नेक्स्ट ऐसे ही कितनी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल जो है कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। अगर हम कुछ पॉइंट को ऐसे कलेक्ट कर दें कि उनकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम रह जाए, तो ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट में हमारा क्या सर्कल का आता है। तो एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कितने पॉइंट हैं? इनफाइनाइट पॉइंट है। जब इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट वहाँ हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, इन 1 पॉइंट्स। ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज का लाइन इंटरसेक्टिंग, लाइन का है एक लाइन जो 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सेकेंड। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, एक सर्कल अधिक से अधिक कितनी पैरेलल टेंजेंट रख सकता है? एक सर्कल, इस पर हम टेंजेंट ड्रा करें, एक टेंजेंट, इसके पैरेलल सेकंड टेंजेंट, तो एक सर्कल कितनी पैरेलल टेंजेंट? ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट, अधिक से अधिक कितनी पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल रख सकता है? कितनी रखेगा? 2 सर्कल हमारी, सॉरी 2 टेंजेंट है हमारी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। फिर सपोज हम एक सर्कल और ड्रा करें और टेंजेंट हमारी इस तरह से आए, तो भी हमारी 2 ही टेंजेंट तो हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। The common point of a tangent to a circle and the chord is called, the common point of a tangent to a circle and the circle is called, सर्कल पर टेंजेंट और सर्कल का कॉमन पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थर्ड, ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q so that OQ is equal to 12 centimeter, length PQ is, रफ डायग्राम स्केच करते हैं। थर्ड क्वेश्चन के लिए हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया, क्वेश्चन रीड करते हैं। ए टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है और उस पर एक पॉइंट P है, P से एक टेंजेंट ड्रा की गई PQ। सपोज पॉइंट P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रा की गई है PQ, सेंटर का सर्कल O, ये OP हमारी आएगी रेडियस जो कि बनाती है यहाँ परपेंडिकुलर, और रेडियस दी है इसने 5 सेंटीमीटर। सर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, और ये पॉइंट Q O से मिलता है। किस तरह से? OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये हमारी आ गई 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, ये लेंथ हमें निकालनी है। अब यहाँ हम देखते हैं टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है, तो हमारा एक बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हम यूज करते हैं हमेशा पाइथागोरस थ्योरम, स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू अदर साइड। बिकॉज रेडियस ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the tangent. Radius of a circle is perpendicular to the tangent, therefore OP perpendicular to
OP perpendicular to PQ. Therefore, triangle OPQ is a right triangle. Using Pythagoras theorem, OP square is equal to OQ square. OQ square is equal to OP square प्लस PQ स्क्वायर. वैल्यू पुट करते हैं. OQ स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 25 प्लस PQ स्क्वायर. PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25 इज इक्वल टू 119. PQ is equal to square root of 119. So PQ is equal to 1 square root of 119 सेंटीमीटर. इस तरह से एक्सरसाइज 11.1 के साथ कंप्लीट है. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 10.2 थ्योरम एंड एक्सरसाइज 10.2. थैंक यू.